चाँद बिल्कुल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से तैयारी करते होंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं क्लास 10th का चैप्टर पहला लेक्चर नंबर 2 से। उसमें पिछले क्लास में पढ़ लिए थे, उसके बाद अपना लोग आज पढ़ते हैं पाचन के बारे में। पाचन किसको कहते हैं? पाचन। पाचन उसे कहा जाता है, पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी चीज़, जटिल चीज़ को क्या करता है? एंजाइमों के द्वारा, जटिल चीज़ को एंजाइमों के द्वारा सरल रूप में क्या किया जाता है? बनाया जाता है, तोड़ा जाता है, उसी को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। उस प्रकार के प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। जिस तरह मान लीजिए कि अपना लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, मान लीजिए कि मान लीजिए मिठाइये खाते हैं या आमे खाते हैं, मिठाई खाएँगे तो वैसे नहीं ना गिलेंगे, तो उसको क्या करेंगे, खाने के लिए हम क्या करते हैं, मुँह में लेते हैं, मुँह में लेने के बाद क्या होता है, वो छोटका-छोटका टुकड़ा में, बहुत से छोटा-छोटा टुकड़ा में टूट जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसको निगल लेते हैं, निगलने के बाद वो अगला प्रोसेस में जाता है। जाने के बाद वो क्या होता है, एंजाइमों के द्वारा सबसे पहले तो मुँहे में एंजाइम में वो क्या हो जाता है, सरल सरल मतलब सरल में टूटता है। जटिल से वो मुँहे में सरल में टूट जाता है, यानी भोजन का पाचन मुँह से ही क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार देख लेते हैं, इसका एक डायग्राम के अनुसार देख लेते हैं। देखिए ऐसे ही है, बड़ा बढ़िया सब ऐसे। देखते हैं, ये कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या करते हैं, भोजन। भोजन सबसे पहले मुँह में लेते हैं, मुँह में लेने के बाद वो क्या होता है, यहीं पर दाँतों के द्वारा दाँतों को द्वारा वो क्या होता है, छोटा-छोटा टुकड़ा में टूटता है। टूटने के बाद इसमें मुँह में है लार ग्रंथि, लार ग्रंथि से इसमें से लार निकलता है, एंजाइम निकलता है, जो इसको तोड़ करके क्या करता है नीचे, तो ये जैसे नीचे ग्रास नली से होकर के जाता है, अमाशय में पहुँचता है, अमाशय से छोटी आँत में पहुँचता है, छोटी आँत होते बड़ी आँत में पहुँचता है। अब बड़ी आँत से होकर के मलद्वार होकर के क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। देखते हैं, जैसे में पाचन में हो गया, इसका जो है सबसे पहले कि पाचन अंग में क्या आता है? पहले आता है मुख गुहा, मुख गुहा, मुख गुहा हो गया, उसके बाद ग्रसनी हो गया, ग्रसनी हो गया, उसके बाद ग्रास नली हो गया, ग्रास नली हो गया, उसके बाद हो गया अमाशय हो गया, अमाशय हो गया यहाँ पर, उसके बाद छोटी आँत हो गया, छोटी आँत, छोटी आँत, उसके बाद हो गया यहाँ पर ये बड़ा, ये बड़ी आँत, बड़ी आँत, बड़ी आँत के बाद यहाँ से होकर के क्या हो जाएगा, अवशेष पदार्थ शरीर से बाहर, यानी मलद्वार, मलद्वार, मलद्वार होकर के कौन सी बाहर, मलद्वार बोलिए, या उसको क्या बोलते हैं, मलाशय बोलते हैं। और जहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मलद्वार या मलाशय। देखिए जैसे कि यहाँ पर हम भोजन किए, यहाँ सबसे पहले भोजन किए, और क्या होगा, नीचे जाएगा कहाँ पर, मुख गुहा से कहाँ, ग्रसनी में, ग्रसनी, ग्रसनी जो है, ग्रसनी इस यहाँ से यहाँ तक ग्रसनी हो गया, और यहाँ के यहाँ तक इसको क्या कहते हैं, ग्रास नली। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ग्रास नली हो गया। ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ पहुंचेगा, अमाशय में। ये हो गया आपका अमाशय। ये कौन सी हो गया, अमाशय। अमाशय से फिर ये छोटी आंत होकर के जाएगा, छोटी आंत होकर के कहाँ पहुंचा, छोटी आंत में
छोटी आँत से अब आ जाएगा कहाँ बड़ी आँत में, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है बड़ी आँत है। बड़ी आँत से उसके बाद बड़ी आँत के बाद यहाँ पाएगा कि यहाँ से पचने के बाद इसमें पहुँचेगा, जिसको कौन-सी कहते हैं मलाशय बोलते हैं। मलाशय से मल द्वार होकर के कौन-सी अवशेष पदार्थ सभी से बाहर हो जाएगा, जिसमें से छोटी आँत मतलब भोजन का जो है ना पूर्ण रूप से पाचन छोटी आँत तक में क्या हो जाता है। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आँत में हो जाता है। उसके बाद बड़ी आँत में जो होता है इसमें से जो होता है पानी-तानी जल-तल उसको क्या करता है, इसको गीला से सूखा बनाया जाता है बड़ी आँत में। उसके बाद शरीर से बाहर हो जाता है, जिसमें छोटी आँत की लंबाई जो होता है, कहेंगे यहाँ पे छोटी आँत की लंबाई लगभग में होता है 7.5 मीटर का होता है। अब पूरा यहाँ से यहाँ तक यानी पूरा आहार नाल के बारे में पूछा जाए, आहार नाल की पूरी लंबाई कितना होता है तो 9 मीटर का होता है। कितना होता है? 9 मीटर का होता है। तो आप सब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद पढ़ाते हैं अगला। तो लिख स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हाँ, गरम लागेला। इससे आगे पढ़ते हैं अपना लोग मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा का अर्थ हुआ कि मुख मतलब हो गया मुँह, ये मुँह और गुहा मतलब क्या हुआ खाली जगह, यानी मुख गुहा उसको कहते हैं, जिसमें कि मान लीजिए कि ये जो है ना पाचन का कौन-सी पाचन का पहला स्टेज होता है, यानी इसमें सबसे पहले अपना लोग भोजन जो करते हैं, सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? मुख गुहा में पहुँचता है, मुख गुहा में। मान लीजिए कि अपना लोग को समोसा ही खाना है, मान लीजिए समोसा खाना है तो कहाँ खाइएगा? मुख में खाइएगा, तो उसको खाइएगा तो सबसे पहले मुँहे में लेना है उसको, उसके बाद मुँह में लेने के बाद उसको क्या करना है? टुकड़ी करना है, तो मुँह का में भी इसका भाग होता है, पहला है दाँत, उसके बाद लार ग्रंथि, उसके बाद क्या हो जाता है? जीभ भी आ जाता है इसी में। जीभ भी किसमें? इसी में आ जाता है, मुँह गुहा में ही है। दाँत है, जीभ है और कौन-सी? लार ग्रंथि भी है, कहाँ? मुँह गुहा में ही है। तो उसके बाद दाँत के देखते हैं, दाँत का भी क्या होता है, प्रकार होता है सबका। तो मान लीजिए कि दाँत का क्या काम होता है? आप ही लोग बताइए दाँत का क्या काम होता है? तो कोई भी चीज़ दाँत का काम होता है कि कोई भी चीज़ हम लिए मुँह में उसको क्या करना है, तोड़ना है, यानी बड़का-बड़का सरल है, सरल को तो हम डायरेक्ट नहीं मतलब कोई भी चीज़ का क्या बोलते हैं उसको जटिल है, सॉरी जटिल है। तो जटिल है, तो जटिल को मान लीजिए कोई भी चीज़ रसगुल्ला ही है, तो रसगुल्ला मुँह में लेकर के डायरेक्ट निगल लेते हैं, नहीं ना? तो उसको क्या करते हैं पहले लेते हैं मुँह में, उसके बाद उसको चबाते हैं। जैसे वो क्या होता है जटिल से सरल होता है तो उसको क्या होता है निगलने में क्या आसान होता है। कोई भी चीज़ चाहे आप कोमल से कोमल चीज़ क्यों ना हो अगर उसको मुँह में लीजिएगा जब तक उसको चबाइएगा नहीं, जब तक उसमें लार ग्रंथि से लार नहीं आएगा, जीभ का उसमें अथी न योगदान नहीं रहेगा, तो उस खाना को उस भोजन को आप क्या कर सकते हैं बढ़िया से नहीं खा सकते हैं। अगर लार ग्रंथि आपका बढ़िया से काम नहीं किया तो वो भी मतलब भोजन बढ़िया से पचेगा नहीं, तो उसके बाद जीभ भी काम नहीं किया तो आपको स्वाद अच्छे नहीं लगेगा, स्वाद का पता ही नहीं चलेगा, तो कुछ खाइएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। रसगुल्ला खाइएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि मीठा है कि खट्टा है कि कैसा है, तो ठीक उसी प्रकार तो इस सब को पहले सबसे पहले उसमें पड़ते हैं दाँत। दाँत का काम होता है वही जटिल को सरल बनाना, उसमें होता है पहला इंसाइज़र जिसका काम ना हिंदी नाम होता है कृंतक। इसका जो काम होता है ना इसकी संख्या होता है देख लीजिए पहले हम बना लेते हैं, एगो डायग्राम बना लेते हैं। जिस तरह ऐसे है, ये हो गया, ये हो गया इधर से, ये हो गया, अ, ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, थोड़ा नुकीला टाइप का होता है। उसके बाद ऐसे करके ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, उसको फिर से इधर से यानी ये हो गया, ऐसे हाफ कर लीजिए इसका हाफ। यानी देखिए, ये जो है यहाँ पे जो दिख रहा है, इसी का नाम क्या है? इंसाइज़र। यानी इस साइड 2 गो हो गया, 2 गो इस साइड होगा और 2 गो ऊपर वाला जबड़ा में होगा, इस साइड और 2 गो इस साइड। यानी जो चीज़ इस साइड एक भाग का देख लेते हैं, जितना होता है उसमें क्या कर देना है, 4 भाग में, 1 भाग इस साइड, 1 भाग इस साइड, ऊपर वाला जबड़ा में भी 1 साइड इस साइड, 1 साइड इस साइड, यानी जो जितना रहेगा उसमें देख लेते हैं इसका। इसका संख्या कितना है एक साइड में? तो यहाँ पे है 2, इसका संख्या कितना है? 1, इसका संख्या कितना है इस साइड? इसका है 2, इन तीनों का कितना है? 3। इस सब में हम क्या कर देंगे? क्योंकि 4 भाग में बाँटे हैं ना? 1 भाग ही ऊपर वाला 1 भाग तो 4 भाग में तो गुना 4 कर देते हैं। फिर इसमें गुना 4 कर देते हैं, गुना 4 कर देते हैं और गुना
4 कर देते थे, यानी इसका कितना संख्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ये 4 होगा और ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। यानी इसकी संख्या जो होता है, इसका संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा और इसका K9 है, इसकी संख्या कितना है? इसकी संख्या हो जाएगा 4। उसके बाद इसका संख्या कितना है? यहाँ पे देख लीजिए, ये संख्या इसका हो जाएगा 8 और मोलर का संख्या कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये पूरा ऊपर वाले जबड़ा में और नीचे वाला जबड़ा में दोनों मिला करके कितना है? इंसाइजर की संख्या 8 है। कितना है? 8 है। K9 की संख्या कितना है? ऊपर वाले जबड़े और नीचे वाले जबड़े को मिलाकर कितना है? 4 है। प्रीमोलर की संख्या कितना है? तो ऊपर वाले जबड़े दोनों मिलाकर कितना? 8 है। उसके बाद मोलर की संख्या कितना है? ऊपर और नीचे दोनों मिलाकर के कितना है? 12 है। ये जो है, ये पूरा इसका काम होता है कोई भी चीज़ को काटना। मान लीजिए कि आप केला ही है, केला को क्या करते हैं? काटते हैं, तो काटने का जो पीछे से नहीं काट सकते हैं, ये चौवा, इसको आम भाषा में जैसे मोलर है, इसको अपना लोग चौ भी बोलते हैं, तो उससे नहीं ना काट सकते हैं। तो इसको काटने के लिए केला को पहले काटते हैं, तो ऐसे नहीं काट सकते, ऐसे काटते हैं। तो ऐसे काटने के लिए उसको कौन सी का यूज करते हैं? कृंतक यानी इंसाइजर का यूज करता है काटने में। तो बोलेगा ऐसा कौन दांत है जिसका काम क्या होता है? काटने का काम किसका होता है? इंसाइजर का, जिसकी संख्या कितना होता है? 8। 4 नीचे, 4 ऊपर, 8 हो गया। उसके बाद होता है कोई भी चीज़ को चीरना रे, फाड़ना रे, चीरने-फाड़ने का काम किसका है? तो चीरने-फाड़ने का काम होता है K9 का। किसका? K9 का, जिसको भेदक भी कहते हैं। कोई भी चीज़ को चीरना-फाड़ना रहे, तो उसको साइड से चीरते हैं। जैसे गन्ना और खाए हैं, खाना खाए होंगे तो उसको साइड से पकड़ के चीरते हैं, ऐसे करके फाड़ते हैं। यानी चीरने-फाड़ने का, भेदने का काम किसका होता है? K9 का। और उसके बाद होता है प्रीमोलर, यानी उसका इसके बाद यहाँ पर ये हो गया आपको कौन चीज? कृंतक इंसाइजर हो गया, यहाँ से 2 गो इंसाइजर, और यहाँ पे ये हो गया कौन सी? K9। उसके बाद यहाँ से प्रीमोलर और ये हो गया कौन सी? मोलर। ये है जबड़े के एक साइड, इस साइड भी सेम होगा, ऊपर में भी सेम होगा और इस साइड भी सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो है यहाँ पर, इसी को क्या नाम कहता है? अग्रचौर्णक या प्रीमोलर। प्रीमोलर का भी काम होता है भोजन को क्या करना? पीसना। क्या काम होता है? पीसना। उस भोजन को पीसना या तोड़ना उसको। और मोलर का भी काम क्या होता है? भोजन को पीसने का काम होता है। उसको छोटे-छोटे टुकड़े में बाँटने का, पीसने का काम होता है किसका? अ प्रीमोलर का और मोलर का। दाँत से याद आया कि दाँत जो होता है ना, दाँत पूरा शरीर का एक मजबूत अंग क्या किसको कहते हैं? दाँत का इनेमल का। कौन चीज़? दाँत। बोल देगा कि ऐसा कौन शरीर का ऐसा कौन भाग है, शरीर का सबसे कठोर अंग कौन है? तो दाँत का इनेमल। दाँत का इनेमल, इनेमल। ये जो दाँत दिख रहा है, मान लीजिए ऐसे करके हम दाँत बना लेते हैं, दाँत। ये है दाँत। ये है दाँत। तो बोल देगा कि शरीर का सबसे कठोर अंग किसको बोला जाता है? यही दाँत का, इनेमल का। इसको समझने में दिक्कत? चलो एथी ले लो स्क्रीनशॉट। उसके बाद इससे थोड़ा आगे इसके बारे में बताते हैं, दाँत के बारे में। इसके बाद देखते हैं कि दाँत जो होता है ना, कौन चीज़ का बना होता है? एक बार उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दाँत जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। उसमें जैसे कि दाँत है, मान लीजिए कि ये क्या है? दाँत है। ये क्या है? दाँत है, जिसमें से यहाँ तक ऊपर वाला ही क्या होता है? दिखता है अपना लोग को, इसको कहते हैं एनामेल। यानी यह शरीर का सबसे मजबूत अंग है, ये जान लिया। उसके बाद बोलेगा कि दाँत जो होता है वो कौन चीज़ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा क्या होता है? ज़्यादा होता है। और एक चीज़ याद करने के लिए एक फ़ॉर्मूला होता है कि मनुष्य के दाँत, मतलब मुँह में गुहा में दाँतों की संख्या कितना होता है, तो उसके लिए एक फ़ॉर्मूला होता है। फ़ॉर्मूला है 2 1 2 3। ये हो गया कौन चीज़? ऊपर वाला जबड़ा के एक भाग का। जैसे मान लीजिए ये जबड़ा है, नीचे वाला जबड़ा है, जबड़ा वाला के कौन चीज़ है? एक भाग का है और दूसरा भाग यहाँ पे होगा, तीसरा भाग यहाँ पे होगा, मान लीजिए चौथा भाग यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो 2 है, 2 इसका संख्या हो गया और फिर 1 हो गया इसका संख्या, यानी ये हो गया K9 इंसाइज़र हो गया, K9 हो गया और इसके बाद यहाँ पे हो गया 2 कौन-सी का? प्रीमोलर और मोलर की संख्या 3। यानी ये फ़ॉर्मूला हो गया, इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाला निकल जाएगा, 2 से इसमें गुना करने के बाद नीचे वाला निकल जाएगा।
इसको समझने में दिक्कत, यही था आज के क्लास का, ये था। तो आज इसके बाद मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए बाय। आप सब, उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इसमें कमेंट करना है कि आपको कैसा लगा वीडियो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं एक नई क्लास में। जय हिंद।